नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के जरिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST विधेयक 2017 में संशोधन किया गया है। इसमें अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। साथ ही न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं को कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया गया है। संसद की एक स्थायी समिति ने बुधवार को सशस्त्र बलों के अग्निवीरों की भर्ती में तेजी लाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने से कोविड के कारण जमीनी स्तर पर सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से बचा जा सकेगा। इसके अलावा अग्निवीरों के एक समूह को किसी भी घटना के समय राष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार रखा जाएगा। लोकसभा में बुधवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। इसके तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोगकर्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इस विधेयक में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत फर्जी तरीके से सिम जारी करने पर अंकुश लगेगा। साथ ही एक KYC व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिसका उल्लंघन करने वालों को 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लोकसभा में बुधवार को भारतीय न्याय संहिता विधेयक में एक संशोधन पारित किया गया। विधेयक में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत होने पर जेल की सजा को घटाने का प्रावधान किया गया है। अभी ऐसे मामलों को गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा जाता है और इसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों को इससे मुक्त करने के लिए आधिकारिक संशोधन लाने की बात कही है। केंद्र सरकार वर्ष 2031 से 32 तक परमाणु ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की तैयारियों में जुटी हुई है। बुधवार को केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने लोकसभा में लिखित में इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया है कि वर्ष 2022 और 23 में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादन बढ़ा है। सरकार 2031 से 32 तक परमाणु ऊर्जा की क्षमता 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी देश में 23 परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश भर से कोविड के नए वेरिएंट JN1 के 21 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि नए कोरोना वायरस वेरिएंट के 19 मामले गोवा से और एक मामला महाराष्ट्र और केरल से आया है। साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 के लिए 24 भाषाओं के साहित्यों को पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें 2017 से 2021 के दौरान प्रकाशित किए गए साहित्यों को चुना गया है, जिसमें 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास और 5 कहानी संग्रह शामिल है। साथ ही 3 निबंध और एक साहित्यिक अध्ययन को साहित्य अकादमी पुरस्कार में शामिल किया गया है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 12 मार्च को किया जाएगा। नई दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 के ऑर्लेंस द स्कूल में विंटर कार्निवल को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 24 और 25 दिसंबर को स्कूल परिसर में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्कूल के छात्र अलग अलग कई एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे। एशियाई खेलों में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी को देश के दूसरे सबसे बड़े खेल सम्मान से नवाजा जाएगा। खेल मंत्रालय ने रितु नेगी को फोन कॉल के जरिए सूचना देकर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बुलाया है। रितु ने अक्टूबर में हुए एशियाई खेलों में चीन के हांगझोउ में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। कैटरीना कैफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म मैरी क्रिसमस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में बड़े पर्दे पर पहली बार विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की जोड़ी लोगों को देखने को मिलेगी। फिल्म का ट्रेलर काफी सस्पेंस से भरपूर है। फिल्म की कहानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आधारित होने के कारण फिल्म को क्रिसमस पर ही रिलीज किया जाना था, लेकिन डंकी और सालार की रिलीजिंग के कारण फिल्म को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।